सब जानते हैं कि हेल्दी रहना आसान नहीं है। इसके लिए एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, सही नॉलेज होना और एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। हमने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था तब हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और हमने बहुत कुछ सीखा। तो आज हम कुछ ऐसे ही हैक्स बताने वाले हैं जो आपको आपकी फिटनेस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ ही हैक्स आपके काम आए या क्या पता सारे के सारे ही यूजफुल हों। तो आखिर तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं केबी और ये है बीके। स्टॉप ईटिंग आउटसाइड। हेल्दी होने का सबसे पहला कदम है बाहर का खाना छोड़ दो, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि जो हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना ऑयल यूज हुआ है या किस क्वालिटी का ऑयल यूज हुआ है। इवन उस खाने में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो बेस्ट है बाहर का खाना बंद कर दो और इवन घर पे भी बाहर से ऑर्डर करना बंद कर दो। डोंट ईट फ्राइड फूड। फ्राइड मतलब फैटी और 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज। सो जस्ट इमेजिन कि एक डीप फ्राइड फूड आइटम की टोटल कैलोरीज कितनी होंगी। सो सिंपल है, अगर आप अपनी कैलोरी इनटेक कम करना चाहते हो, फ्री की कैलोरीज बॉडी में नहीं डालना चाहते हो, तो स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। स्टॉप स्टैकिंग स्नैक्स एट होम। वो कहावत तो सुनी ही होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब हमें पता होता है कि घर में चरने के लिए रखी है चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आलू भुजिया, बिस्किट, कुकीज, मैगी, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा याद रहता है कि भाई भूख जैसा कुछ लग रहा है, चल कुछ खाते हैं। मतलब कि फिर से एक्स्ट्रा कैलोरीज। इवन जब हम कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं और हमें क्रेविंग्स होती हैं तो हमारा मन मचलने लगता है ये सब चीजें खाने के लिए। इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन है घर पे स्नैकिंग आइटम्स रखो ही मत। बिंज ईट ऑन फ्रूट्स। अभी मान लो कि हमने सब स्नैक्स घर से बैन कर दिए हैं, लेकिन भाई अब इस क्रेविंग का क्या करें? वो तो कंटिन्यूअसली हो ही रही है और अभी आप कोई प्रो तो हुए नहीं हो कि कंट्रोल कर लोगे। आप कुछ ना कुछ तो खा के ही मानोगे। तो इस टाइम पे बेस्ट है कि आप घर में कुछ फ्रूट्स स्टैक करके रखो। कुछ भी उल्टा सीधा खाने से तो अच्छा है कि थोड़े फ्रूट्स खा लो। इससे आपकी क्रेविंग्स शांत होने के साथ साथ आपका फाइबर इंटेक भी बढ़ेगा और बॉडी में कुछ विटामिन्स भी जाएंगे। कंज्यूम लो कैलोरीज ड्रिंक। कई लोगों को आदत होती है कोल्ड ड्रिंक्स, शेक्स, कोल्ड कॉफी एक्सेट्रा पीने की। इन सारी ड्रिंक्स में भर भर के होती हैं कैलोरीज एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो जब भी आपको कुछ पीने का मन करे तो ट्राई करो कि लो कैलोरी ड्रिंक्स पियो। फॉर एग्जांपल नारियल पानी, नींबू पानी, फ्रूट जूस विदाउट शुगर, ये सब पी सकते हो। चूज राइट स्नैक्स इन पार्टीज। जब भी आप पार्टीज कर रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे होते हो। तो जैसे जय के बिना वीरू, वैसे ही दारू चखने के बिना अधूरी है। ऑलरेडी अल्कोहल में बहुत कैलोरीज होती हैं, तो चखना सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूज योर चखना वाइसली। इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो। इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेंगी और पेट भी भर जाएगा। मिनिमाइज यूसेज ऑफ ऑयल। घर पे जब भी आप कुकिंग करते हो तो ट्राई करो कि ऑयल कम से कम यूज हो। ऐसी चीजें घर पर बनाओ जिसमें ऑयल कम यूज होता है। पराठे पूड़ी की जगह रोटी खाओ, पकौड़े वाली कड़ी की जगह प्लेन कड़ी खाओ, ड्राई सब्जी की जगह ग्रेवी वाली सब्जी खाओ, ऑमलेट की जगह बॉइल्ड एग खाओ, तड़के वाली दाल की जगह प्लेन दाल खाओ। वॉच योरसेल्फ इन मिरर डेली। सुबह उठ के खुद को मिरर में देखो और खुद से पूछो कि क्या आप इस बॉडी शेप से खुश हो। अगर खुश हो तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, शेप में आने की ज़रूरत है, फैट लॉस या मसल गेन करने की ज़रूरत है, तो अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो। और जैसे जैसे कंसिस्टेंटली आप काम करते जाओगे तो आपको चेंजेस भी नज़र आएंगे और आपको मोटिवेशन मिलेगा। स्लोली चेंज योर डाइट। जब कोई डाइट स्टार्ट करता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सब छोड़ दो, चावल छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, मसाले छोड़ दो, बॉइल्ड खाना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे चेंजेस लेके आने हैं डाइट में। इतने सालों का रूटीन एकदम से तो चेंज होगा नहीं। एड सिंपल थिंग्स इन डाइट।
डाइट में फैंसी चीज़ें मत ऐड करो। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एवोकाडो, ऑर्गेनिक वेजीज, स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस एटसेट्रा। तो आपको करना ये है कि जो चीज़ें आप ऑलरेडी खा रहे हो उनकी क्वांटिटी पे ध्यान देना है और प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ थोड़ा सा। डाइट में जितनी सिंपल चीज़ें रखोगे उतना ही अच्छा है, बनाने में भी सिंपल और पॉकेट फ्रेंडली भी। इंक्लूड योर फेवरेट फूड आइटम्स इन योर डाइट। जब भी हम डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते 3 हफ्ते फॉलो कर पाते हैं और उसके बाद चीट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी डाइट से सारी चीज़ें कट कर दी हैं, इंक्लूडिंग योर फेवरेट फूड आइटम्स। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जितना ही आप दूर अपने आप को रखोगे इन सब चीज़ों से उतनी ही ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी। तो ट्राई करो कि अपने फेवरेट फूड आइटम्स को अपनी टोटल कैलोरीज में एडजस्ट करो। डाइट कुछ इस तरह डिज़ाइन करो कि आपकी डाइट में आप उसको एंजॉय कर सको और लंबे समय के लिए कंसिस्टेंट रह सको। डोंट स्टार्व योरसेल्फ। लोगों को लगता है कि कम खाने से वेट कम हो जाएगा। वेट कम तो होगा लेकिन साथ में मसल लॉस भी होगा और वीकनेस भी होगी। तो हम हमेशा से यही समझाते आ रहे हैं कि डाइटिंग का मतलब कम खाना नहीं होता है, डाइटिंग का मतलब होता है सही खाना। सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी मील स्किप कर रहे हो, कम से कम खाना खाने की कोशिश कर रहे हो तो वेट तो कम हो जाएगा क्योंकि आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो। लेकिन कब तक आप ऐसे ही खाते रहोगे? कभी तो वापस से अपनी नॉर्मल डाइट पे जाओगे तो फिर आपका वेट रीगेन हो जाएगा। सो डोंट स्टार्व योरसेल्फ, ईट राइट। इंक्रीज प्रोटीन इंटेक। तीनों मैक्रोज में से सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रो होता है प्रोटीन, जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है और फैट लॉस में भी। नॉर्मल प्रोटीन रिकमेंडेशन होता है 1.5 to 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका बॉडी वेट 60 केजी है तो आपकी बॉडी की डेली मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 90 ग्राम। और आप अपने पूरे दिन का अगर प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करोगे तो हार्डली 50 ग्राम तक भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में हम मोस्टली कार्ब्स ही खाते हैं। तो स्टार्ट इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करने से आप फुलर फील करोगे और ओवर ईटिंग भी नहीं करोगे। प्रेप योर मील्स बाय योरसेल्फ। एक सही डाइट फॉलो करने के लिए आपको अपनी कैलोरीज इंटेक ट्रैक करना पड़ेगा और कैलोरीज इंटेक तभी ट्रैक कर पाओगे जब आप अपना खाना मेजर करके खाओगे। अभी डेली का खाना नाप तोल के बनाना इज लिटिल बिट एनोइंग। ये छोटी सी मेहनत करने के लिए कोई रेडी नहीं है। और अगर आपका खाना आपकी मॉम बनाती है, आपकी वाइफ बना रही है या फिर आपकी बाई बना रही है, तो कभी रेडी नहीं होगी। आपके लिए अलग खाना बनाएं और बाकियों के लिए अलग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और सोचो, अगर घर में 4 लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं तो एक इंसान के लिए 4 लोगों का खाना बनाना मेजर करके होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल काम है। ये काम मेरी मम्मी के अलावा तो कोई नहीं कर सकता। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप अपना खाना खुद बनाओगे तो किसी पे डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी और आप अपनी डाइट सही तरीके से मैनेज भी कर पाओगे। फोकस ऑन ग्रीन वेजीज। ग्रीन वेजीज पे ध्यान दो क्योंकि इनमें कम कैलोरीज होती हैं। इससे फाइबर इंटेक भी पूरा हो जाता है और विटामिन्स भी मिलते हैं और पेट भी भर जाता है। सबसे मेन फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वेजीज आर फुल ऑफ फाइबर। कभी भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा हो या आपकी बोवल मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रही हो तो इसका सिंपल इलाज है, खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करो, अपना वाटर इंटेक बढ़ाओ और फिर देखो जादू। ड्रिंक मोर वाटर। पानी तो लोग पीते ही हैं, लेकिन 3-4 लीटर पानी डेली पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बढ़िया तो अभी बताया आपको कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू योर एंटायर बॉडी। आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और फेस पे अलग ही ग्लो दिखेगा। ईट हाई सैटिस्फैक्टरी फूड। कुछ फूड आइटम्स खाने से आपको ज़्यादा फुलनेस की फीलिंग आती है, इसी को सैटिस्फैक्टरी कहते हैं। अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट में हो तो आपके खाने की क्वांटिटी ऑलरेडी कम है, तो ट्राई करो कि हाई सैटिस्फैक्टरी फूड आइटम्स खाओ जिससे कम कैलोरीज में आपको फुल फील हो। ऐसे हाई सैटिस्फैक्टरी फूड में मोस्टली हाई प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जिसको बॉडी को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है और आपका पेट ज़्यादा टाइम के लिए भरा रहता है। प्रिपेयर फूड इन एडवांस। अगर आप डाइटिंग पे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीट तभी करते हैं जब हमें ज़ोर से भूख लगी हो और उस टाइम पे खाने को कुछ रेडी ना हो। तो हम सोचते हैं कि अभी जितनी देर में डाइट का कुछ बनाऊंगा उतनी देर में स्विगी वाला तो खाने को कुछ ले आएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने मील्स एडवांस में ही प्रिपेयर करके रख लो। जब भी भूख लगे आपके पास खाने को कुछ होगा और आपका फोकस बना रहेगा।
ड्रिंक कैफीन एज प्री वर्कआउट। आप प्री वर्कआउट मील में ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। इससे आपकी लेजीनेस चली जाती है और आप एक्टिवली वर्कआउट करते हो। डू इट विद योर पार्टनर। घर वालों को भी एनकरेज करो कि डाइट फॉलो करें। अगर आपके पास पार्टनर होगा तो खाना बनाना और डाइट फॉलो करना इजी होगा। घर में कुछ अलग बनेगा ही नहीं तो चीट होगा ही नहीं। इंक्रीज योर नॉलेज। आप अगर ढंग से साइंस बिहाइंड डाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें जो भी चीज़ें पता हैं वो सब ज़्यादातर मिथ्स हैं। इवन आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जिम्स में देखोगे कि लोगों को वर्कआउट्स की नॉलेज तो अच्छी खासी है, लेकिन जो वो डाइट के बारे में बातें करते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें सही नहीं हैं। और हमारे YouTube चैनल स्टार्ट करने का ये भी एक रीज़न है कि डाइट को लेके लोगों को जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो सके और उनको सही इन्फॉर्मेशन पता चले। सही इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका प्रोग्रेस भी फास्ट होगा। तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, खुद भी सीखो, हमें भी सिखाओ। ज्ञान बांटो। अगर आप डाइट कर रहे हो तो सारे में ढिंढोरा पीटो, जिससे आपके आसपास के लोग भी आपको याद दिलाते रहें कि आप डाइट पे हो। जितने ज़्यादा लोगों को बोल के रखोगे उतना ही वो आपको कुछ खाने के लिए कम पूछेंगे और आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप डाइट पे हो। और आप डाइट के बारे में डिस्कस करो। आपने जो भी सीखा है सबको सिखाओ। इससे आपके आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी मोटिवेट होंगे। सराउंड योरसेल्फ विद फिट पीपल। वो कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी गति। आप जैसे लोगों की संगत में रहते हो आप पर उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता ही है। तो स्टार्ट फॉलोइंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, फिट पीपल एक्सेट्रा। आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा तो ज़रूर होगा जो जिम जाता होगा, डाइट फॉलो करता होगा। आप उसके साथ हैंग आउट करके देखो। आप देखोगे कि कैसे वो अपनी डाइट को लेके सीरियस है। वो आपको अपने साथ जिम जाने के लिए मोटिवेट करेगा, हमेशा डाइट के बारे में बात करता मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि उसकी हेल्थ, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के आपको थोड़ी तो मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। गेट बैक ऑन ट्रैक आफ्टर डेविएशन। मान लो किसी वजह से आप डाइट नहीं फॉलो कर पाते हो। ये मत सोचो कि एक दिन नहीं फॉलो किया तो सब खराब हो गया। ज़्यादातर लोग गिल्ट में चले जाते हैं और अपने डाइट से भटक जाते हैं। याद रखो कि आप एक दिन में ना तो सारा फैट गेन करते हो और ना ही एक दिन में आप सब लूज कर लोगे। तो कभी भी किसी वजह से अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर पाते हो तो उसको कंटिन्यू मत करो। ब्रेक द चेन एंड मूव ऑन। वापस से डाइट स्टार्ट करो और आपने जो प्रोग्रेस लूज किया है आप फिर से उसको कवर अप कर लोगे। यानी कि जब जागो तभी सवेरा। लर्न टू से नो। सोशल होना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। कभी कोई पार्टी है, कभी कोई फेस्टिवल है, ये तो पूरे साल भर चलता ही रहेगा। पार्टीज तो होती ही रहेंगी। अब हम ये नहीं कह रहे कि पार्टीज मत करो, फेस्टिवल्स मत मनाओ, लेकिन हम कह रहे हैं कि सारी पार्टीज अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता। कुछ पार्टीज अवॉइड की जा सकती हैं। और मान लो कि आप पार्टीज में जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी में आपको ड्रिंक करना ही है। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। तो जब तक आप ना बोलना नहीं सीखोगे आपकी डाइट खराब होती रहेगी। सप्लीमेंट्स। सारा न्यूट्रिशन खाने से पूरा नहीं होता है। कभी कभी देयर इज नो हार्म इन टेकिंग सप्लीमेंट्स। अगर आपका प्रोटीन इंटेक खाने से पूरा नहीं हो पा रहा है तो वे प्रोटीन लेने में कोई बुराई नहीं है। आप जाके अभी टेस्ट करा के देख लो, 4-5 विटामिन डेफिशिएंसी तो पक्का निकलेगी। तो एक मल्टीविटामिन खाने में, एक फिश ऑयल कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्लूड क्विक मील्स। खाना बनाना इज अ टास्क, स्पेशली जब नाप तोल के अलग से बनाना पड़े। तो इंक्लूड क्विक मील्स इन योर डाइट जो इजीली प्रिपेयर हो जाएं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं होता है, वर्कआउट भी करना है, ऑफिस के लिए रेडी भी होना है। तो हमारा गो टू ब्रेकफास्ट होता है एक चीज़ ब्रेड सैंडविच और उसके साथ एक प्रोटीन शेक। 2 मिनट में रेडी हो जाता है। जब हमें दाल राइस खाना होता है तो हम खिचड़ी बना लेते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम पुलाव खाते हैं जिसमें पनीर, सोया चंक्स, वेजीज एक्सेट्रा सब डाला होता है, विच इज़ ईजी टू प्रिपेयर। अब मुझ जैसे एक आलसी इंसान को ये सब ताम झाम करना पड़े तो हम शॉर्टकट्स तो ढूंढ ही लेते हैं। कैरी योर मील्स व्हाइल ट्रैवलिंग। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई करो मील्स कैरी करो। अभी मान लो मुझे हॉस्पिटल जाना है, वहाँ मुझे 5-6 घंटे लगने वाले हैं। या सपोज मुझे एक दोस्त के घर मिलने जाना है, या मैं सपोज एक दिन के लिए ट्रैकिंग के लिए कहीं जा रहा हूँ। तो पॉइंट इज, अगर आप
एक दिन के लिए कहीं जा रहे हो तो आप अपना मील साथ में कैरी कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत कर लो, टिफिन पैक करो और साथ में ले जाओ। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। इस लेवल का डेडिकेशन दिखाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे। फॉलो KBN BK। हमने जो भी सीखा है वो सीखने में काफ़ी टाइम लगा है, खुद पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये सब हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं। आप हमारी हर एक वीडियो को ध्यान से देखो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम अभी एक्सपर्ट तो नहीं हुए हैं, बट हाँ, अब तक हमने जो भी आप लोगों को बताया है वीडियोस में वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड है और साइंस एंड फैक्ट पे बेस्ड है। आप हमारे क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशंस देख सकते हो, तो हमें फॉलो करते रहो, हमारी बक सुनते रहो। वी प्रॉमिस यू विल लर्न समथिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपके कुछ फीडबैक्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।